देखो, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो गुरु क्या होता है। आज के समय पे हर आदमी गुरु बनने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु के अंदर में क्या लक्षण होना चाहिए, गुरु का मतलब क्या होता है, ये चीज़ जानना बहुत अति आवश्यक है। आज जब धरती पर जब मनुष्य आया था, तो उस मनुष्य को जब धरती पर आया था तो एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, जिसे हम बोलते हैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो इनको ये 4 वर्ण बनाए थे। इन चारों वर्णों में इन चारों व्यक्तियों को जिम्मेवारियां भी दी गई थी। तो भाई ब्राह्मण का काम ये है शिक्षा देना, शिक्षा लेना, दान देना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। क्षत्रिय को काम दिया था कि सभी की रक्षा करना, गरीब की असहाय की मदद करना। वैश्य को काम दिया था व्यापार, कि जितना भी कोई व्यापार का काम है उसे वो देखेगा। और शूद्र को काम दिया था सभी की सेवा करने के लिए। आज हम ये देख रहे हैं, वैश्य अपनी जगह पर नहीं है, क्षत्रिय अपनी जगह पर नहीं है, ब्राह्मण अपनी जगह पर नहीं है। तो एक नेचुरल सी बात है कि जब हम अपने कर्मों को भूलेंगे तो विस्फोट तो होना ही है। आज के बच्चों में, युवा पीढ़ी के अंदर में एक पहले जो हुआ करता था, जैसे हम लोग अपने गुरुओं की बड़ी आदर के साथ में सेवा पूजा करते थे, 1-1 घंटे उनकी मालिश किया करते थे। उनका जैसे ही कोई काम आता था तो ऐसे जैसे बटन दबाते बल्ब जलता है, ऐसे हम उनके आदेश का पालन करते थे। आज के समय पे बच्चे क्या देखते हैं, जैसे गुरु ने कोई आदेश दिया तो उससे ये देखता है कि कोई बराबर में बैठा है तो वो कर दे काम को। तो ये जो बराबर बैठा काम कर दे, नौकर का नौकर, नौकर का नौकर, ये भावनाएं जो आ गई हैं, इसने सबका सत्यानाश कर दिया है। बच्चों के अंदर में जो भावना है वो गुरु के प्रति एकदम समाप्त हो गई है। क्यों समाप्त हो रही हैं? कि एक इसका मेन कारण ये है कि ये 4 चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्था, ये सभी पहले जमाने में बिकी हुई नहीं थी। आज इस काल में ये सब बिक गई है। तो शिक्षा जब बिकी है तो गुरु से उसका नाम हो गया मास्टर। अब मास्टर जी हो गए, सर हो गए। पहले गुरु जी और गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ करता था, आज मास्टर जी और मास्टर और सर ये हो गया है। पहले मम्मी पापा को माता पिता कहा जाता था, अब मॉम डैड कहते हैं। ये सब जैसे जैसे कल्चर बदल रहा है तो उसी प्रकार से बच्चों की सोच बदल रही है। आज मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों को यदि किसी प्रकार की कोई चीज़ हासिल करनी है तो वो गुरु से न पूछकर वो यूट्यूब से पूछ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर में भी बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो योग्य व्यक्तियों के द्वारा उसमें डाली गई हैं, बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा डाली गई हैं। अब जब बच्चा नेट को खोलता है तो उसे क्या पता कि ये व्यक्ति जिसकी हम बात सुन रहे हैं क्या ये योग्य है या अयोग्य है। अब उसके सामने अयोग्य आ गया तो उसके दिमाग में वो अयोग्य बातें घुसनी, योग्य आ गया तो उसकी योग्य। अगर गुरु के पास जाएगा तभी ना उसको सही बात मिलेगी। लेकिन गुरुओं के पास में आज के ज़माने में कोई बच्चा बैठना ही पसंद नहीं करता है। इस वजह से हमारा जो ये पहलवानी का ले लो या योग्यता का ले लो या पढ़ाई का ले लो या व्यापार का ले लो, सभी जगह यही हो रहा है। मतलब परस्त इंसान हो गया है। आज पहले ये हुआ करता था कि 4 भाई मिलके एक साथ बैठते थे, थाली में खाया करते थे। आज सबसे बड़ी विडंबना है, भाई सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका कारण एक ही है कि मतलब परस्त होना। हर आदमी की ये हो गई है मैं, मेरा पेट, मेरा बच्चा, मेरी प्रभुता। हर आदमी प्रभुता पाने के चक्कर में इतनी दौड़ में अंधा हो गया है आदमी कि वो इस सही क्या है गलत क्या है इसको भी समझ नहीं पा रहा है। बहुत दुर्भाग्य है। और आज जैसे ही अब पहलवानी है, इस पहलवानी में जैसा कि अभी आपने सुना जैसे चल रहा है कि सत्येंद्र पहलवान जो मुखरिया है, उसकी कुश्ती जब हुई तो उसमें पहले डिसीजन किसी के पक्ष में गया, फिर डिसीजन किसी और के पक्ष में गया। उसी में जो कोच साहब थे उन्होंने अपनी गुस्सा पे काबू नहीं किया। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो कोच साहब हैं उनको अपनी गुस्सा पे काबू करना चाहिए। अगर हम किसी से आज गलती कर देंगे और छोटे बच्चे से अगर हमको शायद माफ़ी मांगने की मौका मिले तो हमको माफ़ी मांगने में कितनी शर्मिंदगी होगी। अरे बच्चा गलती कर जाएगा, वो हमसे माफ़ी मांग लेगा, हमारे पाँव भी छू लेगा तो उसको शर्मिंदगी नहीं होगी। तो मेरा उन गुरुओं से, उन कोचों से सबसे यही मेरा कहना है कि अपनी उसको
कायम रखें। और मतलब ये है, कहने का मैं क्या कहूँ उसको, कि इस तरह से कि वो कुल मिला के अपनी गुस्सा को कायम रखें और जो एक शिष्य और गुरु की जो भावना है उनको निरंतर कायम रखें। यही मेरा उनसे सभी से कहना है। और इससे आगे बस आज के समय में देख रहे हैं कि शिष्य जो हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारे लिए ये गुरु उचित नहीं है, इन गुरु को छोड़ो दूसरे गुरु को पकड़ो, फिर उनको छोड़ो दूसरे गुरु को पकड़ो। तो ऐसा क्या है, क्या गुरु निपुण नहीं है या उस जो शिष्य है उसमें कोई कमी है? भाई देखो, आजकल का मैंने आपको एक ही बात बताई कि जो भी बच्चे हैं उनको ये पता ही नहीं है कि गुरु क्या होता है, इसलिए वो सब मतलब परस्त हो गए हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। अब जैसे आज हम बच्चे को किसी को, सुबह से हम जा रहे हैं, मेरा जो अखाड़ा है मैं सुबह से जाता हूँ, उसमें 5 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को, 8-9 घंटे डेली देता हूँ और किसी से मैं कोई पैसा नहीं लेता। अब जैसे मेरा अखाड़ा चल रहा है, अब कोई शिष्य है तो आया तो मेरे पास में सबसे बस को यही है, जिस दिन उसको शिष्य बनना है तो 11 रुपये और 1 लंगोट ये देने मेरी आजन्म फीस है। इसके बाद में अब वो उसमें अकाडमी में वो हो जाता है, उसको उस दिन से उसका नाम चढ़ जाता है। अब रही बात उसकी अकाडमी को चलाने के लिए, तो अब जैसे अकाडमी चल रही है, आज अकाडमी में मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत है और हो सकता है कि उतना पैसा मैं खर्च नहीं कर सकता, तो मेरे जो सहयोगी हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जिनको पहलवानी से स्नेह है, प्यार है, तो वो आके थोड़ी मदद कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा काम आगे बढ़ जाता है। अब जैसे कोई खिलाड़ी है, उसका फादर भी पहलवान है, तो वो ये सोच लेता है कि भाई हमने भी पहलवानी की है, तो भाई शिवालय पहलवान पहलवानी के लिए इतना कर रहा है, तो ये हमारा भी दिल है कि शिवालय पहलवान कुछ हम भी अकाडमी में कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो उनका वेलकम है। लेकिन मेरी तरफ से किसी के ऊपर ये दबाव नहीं है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। मेरे पास इतनी सुविधा है। भाई देखो, एक डिजिटल व्यवस्था होती है और एक व्यवस्था होती है, जैसे ये बोलते हैं होटल और इसको बोलते हैं धर्मशाला। तो भाई मेरा धर्मशाला का माहौल है, भाई इतनी बड़ी डिजिटल व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन हाँ मैं अपने से जान पूरी कोशिश ये करता हूँ कि बच्चे को जितनी भी सुविधा मैं दे सकूँ मैं देता हूँ। और इसी के साथ आज जो बच्चे गुरु के प्रति जो बच्चों का ये जो हो रहा है, उसका मेन व्यवस्था ये है कि मतलब परस्त होना। आज के बच्चे बहुत मतलब परस्त हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि गुरु क्या होता है। हमने अपने बचपन में जब किताब पढ़ते थे तो एक दोहा आता था जिसमें लिखा था कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बोले बलिहारी गुरु आपकी कि गोविंद दियो बताए। तो गुरु का जो स्थान है भगवान से भी ऊपर बताया गया है। लेकिन आज के समय में इस दोहा को कोई न तो पढ़ाने वाला, न इस दोहे का अर्थ बताने वाला, क्योंकि जो शूद्र हैं उन्होंने गुरु का काम ले लिया और जो ब्राह्मण हैं उन्होंने वो काम ले लिया। तो जब वर्ण व्यवस्था फेल होती है तो इस सारी व्यवस्था तो एक नेचुरल सी बात है, फेल होना ही है। इसका यही कारण है और कुछ कारण नहीं है। बच्चों को मैं यही नज़ीर दूंगा कि भाई सही गुरु को पहचानो और गुरु के आदेशों का पालन करो, इसी में आपकी भलाई है।